यूट्यूब फैमिली सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, नमो बुद्धाय। तो मैं कुछ एक नया टॉपिक लेके आ रही हूँ, नया सजेशन कि जो सौरभ और मुस्कान और साहिल के बारे में वीडियो बना रहे हैं ड्रम को लेकर के, तो मेरे मन में एक खटक आई कि नहीं, गलत है और ये व्यूज के चक्कर में आप लोग वीडियो मत बनाओ। तो मैंने सोचा एक वीडियो मैं अपलोड कर दूं। तो जो मेरे भाई बहन वीडियो बना रहे हैं, कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं ड्रम को लेकर के, तो मैं उन भाइयों को सजेशन दे रही हूँ और उन बहनों को सजेशन दे रही हूँ कि भाई शर्म करो जरा, थोड़ी सी भी अगर अकल हो आपके पास। किसी की मौत का तमाशा बना रहे हो, जो वीडियो बना करके व्यूज छाप रहे हो, पैसे की चक्कर में इतने गिर चुके हो आप लोग, इतने गिर चुके हो, इतने कि मैं क्या बताऊँ। इतना इतना नहीं गिरना चाहिए भाई, व्यूज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, कि किसी की जान गई है, किसी की माँ रो रही है, किसी की बहन रो रही है, किसी का भाई रो रहा है, किसी की परिवार रो रहा है। उसके दिल से पूछो जिसका बेटा गया है, उस माँ के दिल से पूछो जिसका बेटा गया है, सया पाला जवान बेटा गया। उस बहन से पूछो जिसकी कलाई सूनी हो गई, जिसकी हाथों की राखी बांधने के लिए भाई नहीं रह गया। उस भाई से पूछो जिसका लक्ष्मण जैसा भाई चला गया। उस पिता से पूछो जिसने अपने खून से सींचा, पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया। तो उस अगर यही हादसा आप लोगों के साथ हो तो आपका कोई ऐसे ही मजाक बनाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा, जरा बताएं मुझे। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन भाई बहनों तक पहुँचे जो इस चीज़ की कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और उस भाई का, उस माँ का, उस बहन का, उस पिता का मजाक उड़ाते हैं जिनके लड़के की परिवार में जान गई है। तो ये पैसे की चक्कर में, व्यूज के चक्कर में वीडियो बनाते हैं। शर्म करो तुम लोग जो वीडियो बनाते हो और व्यूज के चक्कर में। तो मैं यही कहती हूँ कि भाई व्यूज के चक्कर में इतना मत गिरो। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ऐसे ही किसी के साथ अय्याशी करे, किसी के प्रेमी के साथ मिल करके, और तुम्हारा भी ऐसे ही गला रेता जाए, तुम्हारे साथ भी ऐसा हादसा हो, फिर सामने वाला अगर ऐसी वीडियो बनाए तो तुम्हारे परिवार को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो मैं यही कहूँगी कि भाई किसी की मजाक मत बनाओ, किसी का तफरी मत उड़ाओ, क्योंकि बहुत दुख भरी कहानी है। और मैं उस बहन से क्या कहूँ जो कि अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, जिसकी बेटी 2 3 4 साल की हो, 4 की हो, 2 की हो, 5 की हो। उस माँ को क्या कहूँ जो माँ ने अपने बेटी के लिए नहीं सोचा, अपने पति के लिए नहीं सोचा, जो इतना खूबसूरत पति हो जिसका, और इतने साला वो जटुआ मुँह, वो मुड़ैछा वाला, ना देखने में ना सुनने में, कुत्ता जैसी पूंछ लिए हो। इससे अच्छा तो कुत्ता भी अच्छा होता, कोई कुत्ता पाल लेती कम से कम, तो वो भी तेरी रखवाली करता। तेरा पति इतनी अच्छी नौकरी कर रहा था, तू इतनी मतलब गिर गई, जलील हो गई कि इतना पति तेरा ऐसो आराम दे रहा था। अरे मुस्कान तेरी, तू तो अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर लिया। क्योंकि भाई तो हमारा चला गया स्वर्ग में, भाई तो स्वर्ग चला गया, लेकिन तूने जीते जी अपनी जिंदगी तो बर्बाद ही कर लिया, नर्क की ओर ही कर लिया। लेकिन उस बेटी किसको सोच जिसके बेटी में दिल में पत्थर हो, और एक बाप का प्यार छिन गया हो, एक माँ का प्यार छिन गया हो। और जब बेटियों का जन्म होता है तो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोग बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे कि बेटियों को माँ बाप इसलिए नहीं पढ़ाते लिखाते, इसलिए नहीं आगे बढ़ाते हैं कि अपने भाई की लज्जा छोड़ दो, अपने माँ की, पुराने जो बुजुर्गों की हमारे कहावत है
कि मतलब जो हमारे मान सम्मान है बुजुर्गों का वो छोड़ दो, जो हमारे मान मर्यादा है वो छोड़ दो। पढ़ाई कभी ये नहीं कहती है कि अपनी मान मर्यादा को घटा दो। अरे अपने मान मर्यादा को रखते हुए पढ़ाई करो, एसपी बनो, डीएम बनो, कलेक्टर बनो। लेकिन ये क्या है कि दूसरे का बिस्तर गर्म करो। अरे बिस्तर गर्म, तेरा तो इतना अच्छा खूबसूरत पति हो, जिसका पति 50,000 रुपया महीना पत्नी को देता रहा हो, और जिसका पति इतना ऐसो आराम से रखता रहा हो। तेरी तो जीवन इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, क्या बताएं। लेकिन तू तो मर गई, और वही कांड अब जेल में कर रही है, कुतिया कहीं की है। मैं तो तुझको बिल्कुल ऐसी लेडीज जो भी हैं, अगर पटरी नहीं खाती है तो मैं कहती हूँ उन बहनों से कि अगर पति से पटरी नहीं खाती तो तलाक ले लो, उसको छोड़ दो, कोर्ट से तलाक ले लो, पंचायत द्वारा तलाक ले लो, लिखा बड़ी द्वारा तलाक ले लो। तो अपनी जिंदगी है जियो आराम से ऐसो से, वो भी अपनी जिंदगी आराम ऐसो से जिएगा। लेकिन किसी की लड़के की जान लेना ये कहाँ की बहादुरी है? ये किस पन्ने में लिखा है, किस संविधान में लिखा है, किस मौलिक अधिकारों में लिखा है कि लड़के की जान लो, कि तुमको पढ़ा लिखा दिया गया तो तुम बिल्कुल एटीट्यूड बन गई, हीरोइन बन गई, तो तुम अपने पति की हत्या कर दो। अरे उस चीज़ को अगर पति हमारा गलत करता तो उसको हम समझा सकते हैं, उसको गलत जा रहा है तो उसको अच्छे मोड़ पर लाया जा सकता है। लेकिन अगर पत्नी गलत करती है तब पति क्या करे बेचारा? तू तो ऐसो आराम कर रही थी, गलत कर रही थी, इसके बावजूद भी तेरा पति महान था, जो तुझको एक्सेप्ट करता था, जो तुझको 50,000 रुपया महीना देता था। मैं तो ऐसे महान की पूजा करनी चाहिए, और तूने उसको चाकू से रख दिया। इतनी मतलब गिर गई, इतनी नीच हो गई तूने, इतना तुझको इतना मैं क्या बताऊं, मुझे तो बिल्कुल अंदर से बोलने में भी शर्म आती है। अब वो बेटी बेटी भी तुझे माँ कहने से डरेगी कि आज जब बाप की हत्या कर सकती है तो तू उसकी किसकी हत्या? जब तू अपने माँ बाप की नहीं हुई, जब अपने माँ बाप से बगावत करके शादी कर लिया था सौरभ से, और जब तूने तो जब तू सौरभ की नहीं हुई तो साहिल की क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो साहिल तो तुझको बिगाड़ा, साहिल तेरे पैसों में ऐशो आराम किया, फिर तू काट के ड्रम में और भाग गई, और कितने देशों में घूम रही है, ऐशो कर रही है, आराम कर रही है, डांस कर रही है। तुझको तो शर्म करना चाहिए, कम से कम मर जाना चाहिए, तुझको भी उसी के साथ सती हो जाना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं कह रही हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं वीडियो देखती हूँ, बड़ा दुख होता है। मैं भी बना सकती हूँ कॉमेडी वीडियो, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई लेडीज नहीं हूँ। अपने पति का प्यार, अपने बच्चों का प्यार, अपने परिवार का प्यार हमेशा लेके चलना चाहिए। मैं सभी बहनों से, सभी भाइयों से कहती हूँ, अगर पटरी ना खाए तो तलाक ले लो, दूर हो जाओ, तुम भी जियो वो भी जिए, लेकिन भाई एक दूसरे का कत्ल ना करो। ना भाई बहन का करे, ना भाई बहन का कत्ल करे। बेटियों की जिंदगी मत बर्बाद करो। अगर बच्चे को अच्छे से पाल नहीं सकती तो उसको पैदा ही मत करो, उसको पैदा मत करो, उसको किसी के सहारे मत छोड़ो। सहारे छोड़ोगी तो बेचारी वो तो जीवन बर्बाद हो गया, क्या करेगी, क्या सुनाएगी अपनी कथा जवान होने के बाद कि यार हमारे माँ हमारी बाप की कातिल थी, और ऐसो आराम में हमारे बाप को मार दिया। उसका तो माँ बाप भाई दोनों सभी का प्यार छीन गया। तो मैं यही कहूँगी अपने सभी भाई बहनों से, जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाए, तो भाई बहन कॉमेडी वीडियो ड्रम वाली बनाना छोड़ दो, वरना ऐसे ही हादसे आप लोगों के साथ भी होंगे। कॉमेडी वीडियो मत बनाओ, क्योंकि ये एक रियालसी मतलब रियाय बहुत दुख भरी, दर्द भरी कहानी है। इसको मजाक में मत बदलो, नहीं कभी में कभी आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और मैं नाम लेके नहीं कहूँगी किसी भी भाई बहन का, क्योंकि इतना भी मत गिरो पैसों में, इतना भी मत गिरो पैसों में कि अपनी बिल्कुल लज्जा ही खो दो। एक भाई बहन जो देखते हैं उनका भी वीडियो देखने में उनको भी थोड़ा रोना है। तो ये काम मत करिए भाई बहन, मेरे सभी लोग कह रहे हैं। और मैं और क्या बताऊं, मैं तो उस माँ को, उस बहन को, और मैं अपनी बात को यहीं से विराम देती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो
शेयर करने, लाइक करना, आगे पहुंचाना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरे जो मैंने आप लोगों को बताया, सजेशन दिया, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक भेजें, ताकि मेरे भाई बहन जो मजाक बना रखा है एक भाई का, एक माँ का, एक बहन का, एक पिता का, ये मजाक भाई मत बनाओ, पैसों के चक्कर में गिरो मत, नहीं हो, वरना एक दिन में एक दिन तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं से विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। नमस्ते, बाय बाय, धन्यवाद।